डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज़ इस चैनल पर एक 10 न्यू इंग्लिश वर्ड का वीडियो अपलोड करता हूं और मेरा उद्देश्य है, मेरा एम है, मेरा टारगेट है कि मैं आपको इंग्लिश जड़ से सिखा दूं। इसके लिए सबसे पहले आपका 2 काम आपको करना है, वो आपको मैं हर दिन बताता हूं, आपको याद होगा। और वो काम है आपका कि पहला पहला काम है आपका, आपके अंदर में एटलीस्ट 3000 वर्ड होने चाहिए आपके अंदर में। चाहे छोटा बड़ा जितना भी हो, वो कम सारा ले करके कम से कम 3000 वर्ड होने चाहिए। तो आप इंग्लिश को इजीली आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आप कोई भी न्यूज़पेपर या इंग्लिश बुक या किसी भी बुक को पढ़ते हो तो वो इंग्लिश वर्जन में होना चाहिए। और उसको क्या करना है, जो आपको न्यू वर्ड मिलते हैं उसको आपको लिखना है ना, लिखना है और उसको प्रैक्टिस करना है, बोलना है। और आपको पढ़ना कैसे है, तो आपको बोल बोल कर पढ़ना है, ताकि आपका बोलने से क्या होता है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे जो माइंड है, टंग है, वो सारा खुलता है और हमारे जो दिमाग है वो कॉन्स्टेंट होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को बोल करके पढ़ना चाहिए, सो दैट कि वी कैन अंडरस्टैंड बेटर एंड मेमोराइज इट प्रॉपरली। डियर फ्रेंड्स, तो पहला हुआ लाउड रीडिंग, है ना, लाउड लाउड रीडिंग। ये आपका सेकेंड में हुआ, लाउड रीडिंग आपको करना है। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है लाउड रीडिंग। और दूसरी चीज़ है कि मैं जो इसमें बताता हूँ, इसमें आपको एक अलग से सेपरेट, है ना, एक नोटबुक बना लीजिए या फिर आप डायरी में लिख करके डेली एक बार पढ़ लें, या फिर ये वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं ऑडियो फॉर्म में। कोई ज़रूरी पिक्चर अगर आप नहीं देखते हैं तो भी आप सुनेंगे, तो उससे भी आप ज़्यादा कैच कर सकते हैं। आप उसके बाद आपको करना है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आप तक इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचाता रहूं। तो ये अगर 2 चीज़ कर लिए तो, और इसके अलावे जो भी इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है वो मैं इस चैनल में मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ। जनरल इंग्लिश के नाम से वो चैनल है, तो वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप जा करके चेक कर सकते हो। डियर फ्रेंड्स, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अब मैं आज की वीडियो शुरू करता हूँ और दिखाता हूँ आज का न्यू वर्ड। तो आज का न्यू वर्ड है आपका कमेंटिंग, है ना। कमेंटिंग, कमेंट, जैसा कि आप सुने होंगे कि वो आदमी कमेंट पास करता है, मतलब कमेंट करता है ना। कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना। टिप्पणी का मतलब क्या होता है, अच्छाई बुराई बात किसी को बताना, तो उसी को हम टिप्पणी करना बोलते हैं। और ये एक वर्ब है, ठीक ना, कमेंट। यहाँ तक आप आईएनजी फॉर्म को हटा दो, क्योंकि ये आपका जरंड के रूप में है। यहाँ पे आपका जरंड के रूप में है, आईएनजी लग गया, जरंड। अब जरंड जो है ये नाउन का काम करता है, और जो आईएनजी फॉर्म है ये अगर ग्रामर की स्ट्रक्चर में देखें तो आईएनजी वाले फॉर्म 2 तरह से काम करता है। एक तो फर्स्ट में आपका क्या हुआ, आपका मेन वर्ब के काम में करेगा, ठीक ना, मेन वर्ब। दूसरा आपका जरंड में काम करता है, जरंड, है ना, जरंड में काम करता है। जरंड आप नाउन का काम करता है। डियर फ्रेंड्स, तो अभी आप देखें ये 2 चीज़ है, ठीक ना। फर्स्ट काम करता है आईएनजी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक ना, ये फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब में काम करता है, जरंड में काम करता है। और थर्ड जो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी काम करता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो डियर फ्रेंड्स हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब इसमें जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो ये आपका एडजेक्टिव का काम करता है, ये एडजेक्टिव का काम करता है। जरंड आपका नाउन का काम करता है, वर्ब तो आप जान ही रहे हैं। तो ये 3 यूज आपका आईएनजी फॉर्म से होता है। तो इतना आपको जानना नहीं है, केवल आपको ये वर्ड को पहले याद करो। उसके बाद आपको मैं सारा धीरे धीरे मैं इस चैनल में अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, उसको आप नियमित रूप से देखें, रेगुलर देखें, तो आपको हर तरह की स्ट्रक्चर समझ में आएगा। और उसको बोल करके प्रैक्टिस करें, क्योंकि जैसा मैं फर्स्ट में बताया कि आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए आपके पास कम से कम 3000 का वर्ड पावर होना चाहिए, और आपको लाउड रीडिंग करना है। लाउड रीडिंग से आप स्पेशली सीख सकते हैं, है ना। अगर नहीं जानते हो जो वर्ड का, तो हमसे भी कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो अब हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आज की फिगर क्या है। तो कमेंट मतलब टिप्पणी करना, जैसा कि मैंने बताया, दोष गुण किसी के बारे में बताना। ये कमेंट का मतलब होता है अच्छाई के बारे में भी बता सकते हो, या फिर आप बुराई के बारे में भी बता सकते हो, दोनों के बारे में आप बता सकते हो, उसको कमेंट करना बोलते हैं, है ना, टिप्पणी करना बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो आगे अब मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाता हूँ, पिक्चर के माध्यम से ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। पिक्चर दिखाने का मतलब ये है मेरा कि आपके माइंड में ये वर्ड अस्थायी रूप से इनकलकेट हो जाए, बैठ जाए। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे पिक्चर देखें। पिक्चर के बाद मैं ग्रामर के जो स्ट्रक्चर हैं वो भी मैं आपके साथ सारे वर्ड का
एक्सप्लेन करूँगा, और कौन सा टेंस में या पैसिव टेंस में है, या फिर आपका जिस तरह का भी स्ट्रक्चर है वहाँ आने पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा। डियर फ्रेंड्स, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे लेक्चरर है जो कुछ बता रहे हैं लेक्चर बोर्ड पे होकर के डेस्क पर। तो डियर फ्रेंड्स, आगे अब हम लोग देखते हैं, आगे है आपका सेंटेंस है। तो सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं, वह शिक्षा प्रणाली पर टिप्पणी कर रही है, ठीक ना। ये जो कुछ बोल रही है वो किस पर बोल रही है, तो शिक्षा प्रणाली पर ये बोल रही है ना। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में है आपका सी इज कमेंटिंग ऑन द एजुकेशन सिस्टम, है ना। डियर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप टेंस की बात करेंगे, तो टेंस में क्या है, जैसा कि मैं हर रोज आपको बताया हूँ, आप इजीली ग्रामर सीख जाएंगे अगर ये वीडियो बार बार देखते रहेंगे, क्योंकि मैं हर ग्रामर के स्ट्रक्चर जो भी जिस तरह के सेंटेंस आता है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सी है ना, सी आपका सी इज सी, और यहाँ पे मेन जो वर्ब है जिससे मैं टेंस पहचानता हूँ वो चीज है यहाँ पे इज कमेंटिंग, है ना। अब यहाँ पे यही आपको टेंस को डिस्क्राइब कर रहा है, बाकी जो वर्ड है ये अदर वर्ड है में आता है, ठीक ना। तो आपको मेन ये चीज आपको पकड़ना है, इज कमेंटिंग से आप पकड़ लेंगे कि कौन सा टेंस है, मतलब हेल्पिंग वर्ब को आपको समझना है। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है, आप इज कमेंटिंग, तो हम लोग इज कमेंटिंग, इज का यूज किस टेंस में करते हैं, तो प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे इज है, तो सवाल आता है कि हम इज का यूज किसके किसके साथ करते हैं, तो इज का यूज आपको करना है, हम लोग करते हैं, वो है आपका ही, है ना, ही, सी और एनी सिंगल नेम, कोई भी सिंगल नेम के साथ में, कोई अकेला नेम नाम के साथ में हम इज का प्रयोग करते हैं। बाकी सब में हम क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म कर लगाते हैं, मतलब बिफोर हम लोग लगाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ग्रामर के भी स्ट्रक्चर बता दिए आपको, सारा ये बता दिए। डियर फ्रेंड्स, नाउ अब हम लोग इसका हिंदी में देखते हैं, तो वह, ठीक ना, सी तो इजी वर्ड है इसलिए मैं सी का मतलब वाह हुआ, है ना। तो वह एजुकेशन सिस्टम पर कमेंट कर रही है, कमेंट मतलब टिप्पणी कर रही है। यार फ्रेंड्स, आगे की वर्ड में हम लोग देखते हैं, और आगे की वर्ड है आपके सामने, आगे की वर्ड है आपके सामने, जो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे पा रहे हैं, आगे के सामने, आगे आपके सामने ये वर्ड है पैक्ट, है ना, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पैक्ट। पैक्ट का मतलब होता है समझौता, है ना, समझौता। अगर यहाँ पे ये देखें तो ग्रामर की ये से देखें तो ये आपका क्या है, सिंटेक्स के माध्यम से पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये से देखें तो आपको ये नाउन है ना, नाउन। पैक्ट मतलब समझौता, किसी दो बीच में, दो पार्टी के बीच में कोई समझौता होता है उसको पैक्ट बोला जाता है, बड़ी समझौता, है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो पर्सन है, दोनों के बीच में कुछ समझौता हुई है, एग्रीमेंट हुई है, उसको पैक्ट बोला जाता है, कहा जाता है। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक आधिकारिक समझौता, एक आधिकारिक समझौता है ना। तो एन ऑफिशियल फैक्ट, है ना, ये कोई ऑफिस का, कार्यालय का समझौता है। तो अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करें तो सेंटेंस में बोल सकते हैं देयर इज अ ऑफिशियल फैक्ट, तो आप लिख सकते हैं यहाँ देयर इज ए ऑफिशियल ऑफिशियल फैक्ट, देयर इज ए ऑफिशियल फैक्ट, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि यह एक कार्यालय का समझौता है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग आगे हैं नेक्स्ट वर्ड में, है ना। और नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने एक्सपर्टीज, है ना, बोलते हैं कि वह, उसके पास एक्सपर्टीज है, ऐसे हम लोग बोलते हैं, उसके पास एक्सपर्टीज है। तो अगर हम इसको सेंटेंस में इंग्लिश में बोलें तो कैसे, ही हैज एन एक्सपर्टीज, ठीक ना, उसके पास ही हैज एक्सपर्टीज बोलेंगे, उसके पास ही हैज एक्सपर्टीज। तो ये एक सेंटेंस में फ्रेम हो गया। डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये आपका नाउन में है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि हमें यहाँ हैज बताया, अगर हैज का यूज नहीं जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, और वहाँ पे एक जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर के आप सीख सकते हैं इजीली। अब हम लोग यहाँ पे एक्सपर्टीज का मतलब होता है विशेषज्ञता, है ना, कोई भी किसी काम को करने की निपुणता होना, उसके अंदर में एक्सपर्टी आ जाना, बहुत अच्छी तरह से समझा पाना उसके बारे में, उसको हम बोलते हैं एक्सपर्टीज। नेक्स्ट इसका हम देखते हैं यहाँ पे पिक्चर में देखिए, यहाँ पे कुछ पोर्ट बनाया जा रहा है ना, उस पोर्ट में ये उनके पास जो पर्सन बना रहे हैं उनके पास पोर्ट बनाने का एक्सपर्टीज है, निपुणता है ना, और अच्छी तरह से उसको एक्सपर्ट है, जिसको एक्सपर्टीज है, विशेषज्ञता है, निपुणता है, कुशलता है उनके अंदर में। आगे अब हम देखें तो यहाँ पे है आपका आगे मिट्टी के बर्तन बनाने में उनकी विशेषज्ञता है ना। तो डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग इसका
इंग्लिश में देखें तो हिज एक्सपर्टीज, है ना, हिज एक्सपर्टीज इन डूइंग पोट्री, है ना, मतलब पोट्री बनाने में। डू का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको सिखा दूं कि जब भी कोई प्रीपोजिशन आता है ना, प्रीपोजिशन का भी अगर आप प्रीपोजिशन नहीं देखे हैं हमारे वीडियो में जाएं, वहां पे आपको अच्छी प्रीपोजिशन का लिस्ट मिल जाएगी। मैं हर एक प्रीपोजिशन के बारे में वहां पे मैं अपलोड किया हूं, आप देख सकते हैं जाकर के। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब में आएगा वर्ड तो वो आईएनजी फॉर्म पर ही होगा, ये फिक्स है, इंग्लिश में ये फिक्स होता है। तो उसकी एक्सपर्टीज पोट्री में है, ठीक ना, उसकी एक्सपर्टीज पोट्री में है, पोट्री बनाने में है, ठीक ना, डूइंग मतलब करने में है। डियर फ्रेंड्स, नाउ अब हम नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एक्सप्लोर, है ना। एक्सप्लोर का मतलब होता है पता लगाना या कोई नई जगह में देखना या कोई नई चीज को देखना, उसको हम एक्सप्लोर करना बोलते हैं, मतलब पता लगाते हैं, देखते हैं उसको, है ना। तो पता लगाना, एक्सप्लोर करना कि क्या है नहीं है। तो यहाँ पे एक अब हम लोग पिक्चर देखते हैं। अगर यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका यहाँ पे वर्ब है, ठीक ना, ये आपका वर्ब है। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाता हूँ, कितना अच्छा सीनरी है यहाँ पे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पिक्चर है, एक पर्सन है यहाँ पे जो नेचर लविंग है लगता है, और ये देख पा रहे हैं पूरे इतने सुंदर सीनरी को, ब्यूटीफुल सीनरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं। आगे हम लोग अब इसका सेंटेंस देखते हैं। तो आगे सेंटेंस है, वह नई जगहों का पता लगाना चाहता है, ठीक ना, वह नई जगहों का पता लगाना चाहता है। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग इंग्लिश की सेंटेंस देखते हैं और कौन सा टेंस में है ये भी हम लोग देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ही वांट्स टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, है ना, ही वांट्स टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। डियर फ्रेंड्स, मैं हर एक सेंटेंस को 2 बार मैं बोल देता हूँ ताकि आपको मेरे साथ बोलने की कोशिश करना, और आपको बोलना है, बोल करके ही आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। अगर आप साइलेंटली पढ़ते हैं तो मुश्किल है इंग्लिश सीखना, समझ सकते हैं, और केवल आपको प्रैक्टिस से ही सीखा जाता है लैंग्वेज, मेरा ऐसा विश्वास है और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट डू दिस टास्क इफ यू वांट टू बी अ प्रॉपर फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। नाउ अब हम लोग उधर नहीं जाते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ही वांट्स टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। तो यहाँ पे हुआ, अगर वह चाहता है नई नई जगहों को पता लगाना, देखना, है ना, ये सेंटेंस का हिंदी हुआ। अब हम लोग यहाँ पे टेंस की बात करते हैं। तो टेंस में यहाँ पे अभी मैं बताया कि सबसे पहले आपको मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आपका मेन वर्ब ये है जो मैं सर्कल कर दिया, है ना। तो ये आपका मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में यहाँ पे देख पा रहे हैं एस लगा हुआ है, वांट्स, है ना, क्या लगा हुआ है, वांट्स, एस लगा हुआ है। तो एस जब वर्ब में लगता है तो ये सिंगुलर बन जाता है ना। एस या एस जब वर्ब में लगता है तो वो सिंगुलर होता है। मैं नेक्स्ट पिछले वीडियो में, मैं इसी सीरीज के वीडियो में मैं अच्छी तरह से समझाया, अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एस लगा है और यहाँ पे सब्जेक्ट भी प्लूरल है, वाह सॉरी सिंगुलर है। तो यहाँ पे एस या ई एस वाले वर्ब में, जो भी वर्ब में एस या ई एस लगता है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब यहाँ पे वांट्स टू है, वांट टू का भी मैं वीडियो, अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसका वांट टू है, लव टू है, ठीक ना, ये सब का एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से कमेंट करें, अगर कम से कम मिनिमम 5 से 10 भी कमेंट आता तो मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड कर दूंगा। डियर फ्रेंड्स, आगे आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट है कि मुझे आगे बढ़ने में या इस चैनल को ग्रो करने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के यहाँ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मिले। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड पर आ गया हूँ और वो वर्ड है आपका कंप्लीमेंट, है ना। कंप्लीमेंट मतलब पूर्ण करना, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाउन के रूप में है ये, लेकिन हिंदी जो लिखा हुआ है ये वर्ब है, ठीक ना, ये नाउन के रूप में है यहाँ। यही आपको देखना है कि सोशल मीडिया में आपको बहुत तरह के मिलेंगे, ऐप्स भी आजकल इतने सारे ऐप्स है, उसमें भी हर तरह के मिलते हैं, लेकिन आपके अंदर में एक वर्ड अभी हम लोग देखें, एक्सपर्टीज, जब तक विशेषज्ञता, अच्छा बुरा को समझने का नॉलेज नहीं आता है तो आप सही से वो वर्ड को नहीं समझ पाएंगे। तो ये क्या है आपका, यहाँ है आपका कॉम्प्लीमेंट, है ना, मतलब पूरा करना। यहाँ पे एक वर्ड होता है कंप्लीट, है ना, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या हुआ आपका, पूर्ण करना, पूरा करना, कोई भी चीज को पूरा करना उसको कंप्लीट बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, वर्ब है, ये आपका वर्ब है। और जब उसमें हम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं MENT है, मेंट, है ना,
तो ऐसा जो भी वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा वो आपका नाउन होता है, ये पक्का है, ये आपका नाउन होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे पूर्णता होगा, है ना। लेकिन अगर हम वर्ब में यूज करेंगे तो कंप्लीटिंग भी बोल सकते हैं, कंप्लीमेंट भी, कंप्लीट होगा यहाँ पे, ठीक ना। जैसे वह अपना काम पूरा करता है समय पर, तो क्या होगा, ही कंप्लीट्स हिज वर्क ऑन टाइम, है ना, ही कंप्लीट्स हिज वर्क ऑन टाइम। तो इस तरह से आप जान सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आगे की वर्ड अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक पिक्चर है, ठीक ना। पिक्चर में कोई शर्त की बात की जा रही है, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम लोग इसका सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे है, टुकड़ा पहेली को पूर्ण करेगा, ठीक ना, टुकड़ा पहेली को पूर्ण करेगा। द पीस विल कम्प्लीमेंट द पजल, है ना, कॉम्प्लीमेंट, पूर्ण करेगा। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट ना हो करके यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए मेरे विचार से। मेरे विचार से क्या यहाँ कंप्लीट ही होगा, ठीक ना। द पीस विल कंप्लीट द पजल, ऐसे लिखना आपको, है ना, कंप्लीट द पीस विल कंप्लीट द पजल। पजल मतलब होता है पहेली, सॉरी। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं और देखते हैं न्यू वर्ड। अब हम लोग यहाँ पे न्यू वर्ड पर आ गए हैं और न्यू वर्ड है आपके सामने इनोवेशन, है ना। इनोवेशन मतलब होता है नई खोज, है ना। अगर यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि ये भी अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये आपका क्या है, नाउन। अब यहाँ पे इनोवेशन, है ना, यहाँ पे सन, TION जो है इसको हम सन पढ़ते हैं, ठीक ना, सन, इनोवेशन, सन। तो ये आपका पढ़ने का प्रोनाउंसिएशन का मैं बता दिया। अब यहाँ पे इसका मतलब है नई खोज। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका पिक्चर देखते हैं। पिक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ये इनोवेशन कर रही है, खोज कर रही है, माइक्रोस्कोप भी लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। आगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखते हैं, वैज्ञानिक एक नई खोज कर रही है, ठीक ना, वैज्ञानिक एक नई खोज कर रही है। तो यहाँ पे सही यूज है, जैसा कि हम लोग पिछले वर्ड में देखें तो वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको करेक्ट मैं कर दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वैज्ञानिक एक नई खोज कर रही, तो द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का मतलब वो वैज्ञानिक, है ना, और इज डूइंग एन इनोवेशन, है ना। अब यहाँ पे क्या है डियर फ्रेंड्स, तो ये नाउन के रूप में यहाँ पे इनोवेशन है, नई खोज, है ना। डूइंग का मतलब डू का, यहाँ पे अगर टेंस आपको पहचानना है तो आपको यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को पहचानना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो अगर आप हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करें, मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड करूंगा। यहाँ पे मेन वर्ब और आपको हेल्पिंग वर्ब जानना है, तभी आप टेंस को पकड़ पाएंगे। और ये कोई भी कंपटीशन लेवल में ये पूछा जाता है, जैसा कि ये को उनको समझ में है कि नहीं टेंस के बारे में, ऐसा भी पूछता है। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इज डूइंग है। अब यहाँ पे मैं बताया है, इसी वीडियो में बताया कि इज का यूज हम किस में करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। अब किसके किसके साथ में करते हैं तो ऊपर आप देख सकते हैं, इसको फिर से आप पॉज करके देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो इसका मतलब हुआ साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट है वो क्या कर रही है, साइंटिस्ट एक नई खोज कर रही है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट वर्ड में अब हम चलते हैं और देखते हैं न्यू वर्ड। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं न्यू वर्ड में सस्टेनेबल, ठीक ना। जहाँ पे सस्टेन, ये एबल वाला शब्द आएगा, ये भी आपको समझना है। एबल वाला जहाँ पे आएगा तो ये एडजेक्टिव होता है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एडजेक्टिव का काम करता है, तो ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो किसी भी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। डियर फ्रेंड, सस्टेन हुआ, सस्टेन प्लस एबल, सस्टेनेबल, है ना। सस्टेन प्लस एबल क्या हुआ, सस्टेनेबल, मतलब संभालने लायक। जो जिसको आप कर सकते हैं, जिसको आप संभाल सकते हैं, उसको आप बोलेंगे कि दिस वर्क इज सस्टेनेबल फॉर मी। आप क्या बोलेंगे, दिस वर्क इज सस्टेनेबल फॉर मी, यह काम मेरे संभालने लायक है ना। ऐसे आप भी सेंटेंस अपने से भी बना सकते हो। यू कैन मेक अ सेंटेंस योरसेल्फ, आप खुद आप बना सकते हो। तो इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम इसका पिक्चर देखते हैं और पिक्चर में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक पर्सन है और एक बिल्ली की पिक्चर आपको दिखाई गई है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है वो सेंटेंस से क्लियर पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उसका संभालने लायक व्यवहार है, मतलब बिल्ली का जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो संभालने लायक है, उसको संभाल सकते हैं। तो क्या है, ही हैज़ अ सस्टेनेबल नेचर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सस्टेनेबल नेचर, तो यहाँ नेचर है इसलिए यहाँ पे ए है, ये आपका एडजेक्टिव ही है। तो ही हैज़ अ सस्टेनेबल नेचर, तो उसके पास क्या है, व्यवहार है। यहाँ नेचर की जगह हम बिहेवियर भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या होगा, उसके पास जो नेचर है उसका स्वभाव है। नेचर का मतलब स्वभाव होता है ना, नेचर का मतलब स्वभाव होता है। तो ये जो उसका जो मतलब बिल्ली का जो नेचर है वो क्या है, आपका
सस्टेनेबल है, ठीक ना, संभालने लायक है। डियर फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा, और अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना है तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में चल अब मैं इस न्यू वर्ड में आ गया हूँ, और इस न्यू वर्ड में पहला है आपका एली। न्यू वर्ड है आपके सामने एली। एली का मतलब होता है सहयोग करना, और ये इसका अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये आपका वर्ब है ना। अब यहाँ पे हम लोग इसका पिक्चर देखते हैं, तो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, सहयोग कर रहा है, ठीक ना। ये दो पर्सन मिल करके कोई काम कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में सहयोग हुआ, तो यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका सेंटेंस। तो सेंटेंस है आपका, देशों ने पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग किया। मतलब परस्पर, मतलब लगातार परस्पर सहयोग के लिए क्या किया, अपने लाभ के लिए सहयोग किया। एली का मतलब सहयोग करना। अब डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग इंग्लिश की वर्ड देखते हैं, और इंग्लिश वर्ड में उसके बाद हम लोग टेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द कंट्रीज एली फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक ना, एक परिपक्व। म्यूचुअल का मतलब होता है परिपक्व, मेच्योर, है ना, म्यूचुअल, है ना, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, मतलब पारस्परिक। यहाँ म्यूचुअल का मतलब है पारस्परिक, ये वर्ड इसके लिए यहाँ पे यूज किया गया है। डियर फ्रेंड्स, तो अगर टेंस की बात करें तो टेंस में आपका सबसे पहले आपको मेन वर्ब आइडेंटिफाई करना है, जैसा कि मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मेन वर्ब है आपका एली, ठीक ना। एली का मतलब हुआ आपका कंट्रीज। मेन वर्ब है सहयोग करना, एली का मतलब सहयोग करना, और यहाँ पे आपका उसके बाद सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट आपका कंट्री जो है प्लूरल है, इसलिए ये वर्ब भी आपका प्लूरल है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब कि एली ने पारस्परिक फायदा के लिए सहयोग करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एली आपका यहाँ पे एस, जैसा कि मैं इस वीडियो में बताया हूँ, और भी वीडियो में मैं आगे जो वर्ड का वीडियो बनाया हूँ उसमें भी ये वर्ड को मैं बताया हूँ कि इसमें क्या है आपका एली एस या ई एस सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, ठीक ना। V1 और V5 ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, मतलब एस, ई एस या एस वाला जो वर्ब आता है वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, और V1, ये दो जो वर्ब है ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। डियर फ्रेंड्स, आगे अब हम लोग देखते हैं, माफ कीजिएगा इसमें थोड़ा मैं रिपीटेड वर्ड यूज किया हूँ, उसमें से माफ कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने कीन, है ना। तो कीन का मतलब होता है उत्सुक, क्यूरियोसिटी। इसका आप जान सकते हो, सिनोनिम में आपका जान सकते हो क्यूरियोसिटी, है ना। तो क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुक। तो अब हम लोग ये क्या है, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ मेंबर्स हैं, इन लोगों के अंदर में काफ़ी क्यूरियोसिटी है, कीन है ना। तो आगे देखें सेंटेंस, तो सेंटेंस में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वे परियोजना शुरू करने के लिए बहुत उत्सुक थे, है ना। वे सब परियोजना को शुरू करने के लिए बहुत उत्सुक थे। तो क्या होगा, दे वर वेरी कीन, ठीक ना, दे वर वेरी कीन टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे क्या है, अगर टेंस की बात करें तो टेंस आपका पास्ट टेंस में होगा, केवल पास्ट टेंस बोलेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई भी आपका मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, इसलिए ये केवल पास्ट टेंस बोलेंगे। तो दे वर, दे का मतलब वे लोग, है ना, वे लोग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मतलब हुआ योजना को स्टार्ट करने में, ठीक ना, शुरू करने में क्या है, बहुत उत्सुक थे। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड में अब हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट वर्ड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका डिडक्शन, ठीक ना। डिडक्ट मतलब होता है, क्या होता है, काटना, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिडक्शन का मतलब कटौती, है ना। कटौती मतलब किसी चीज़ की हिस्सा को काटना या डिडक्शन करना, ठीक ना। तो वो क्या है आपका, डिडक्ट मतलब होता है वर्ब हुआ इसका डिडक्ट, और ये जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये आपका सन वाला हम क्या बताएं कि ये नाउन का काम करता है ना। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखें तो ये नाउन है कटौती। अब यहाँ पे हम लोग इसका सेंटेंस की बात करें, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ कुछ ग्लोसरी का पिक्चर दिया गया है, तो इसमें कुछ कटौती की जा रही है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए सेंटेंस में, तो कीमतों में कटौती हुई, ठीक ना, जो भी सामान का कीमत था उसमें से कुछ कटौती हुई। तो यहाँ पे हम लोग इसका सेंटेंस का यूज करते हैं और देखते हैं इंग्लिश में क्या सेंटेंस है। तो आपके सामने आप देख पा रहे हैं, देयर हैज बीन अ डिडक्शन इन प्राइस, है ना। अब हम लोग यहाँ टेंस की बात करें, तो टेंस की बात करें तो यहाँ पे पहला चीज है प्राइस। प्राइस के मतलब होता है कीमत, डिडक्शन का मतलब हुआ कटौती, इन मतलब में, और बीन का मतलब हुआ हुए, बी का मतलब होना, होना, तो बी का थर्ड फॉर्म बीन है ना। और ए आपका आर्टिकल है, तो यहाँ पे हैज का यूज हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हैव और हैज, हम लोग
हैज़ और हैव को कहाँ यूज करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये टेंस का सेंटेंस देखें तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। अब यहाँ इसका हम लोग मीनिंग देखें तो देयर का, यहाँ देयर का यूज आपका इंट्रोडक्टरी देयर है। इंट्रोडक्टरी देयर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करें, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखें कि क्या है, प्राइस है ना। प्राइस में, कीमतों में एक डिडक्शन हुई, मतलब कटौती हुई। डियर फ्रेंड्स, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि अगर आप अभी तक मेरे साथ जुड़े तो, और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड और रिलेटिव के यहाँ शेयर करें और उनको भी ऐसे वीडियो की इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि मेरे साथ वो भी जुड़े और मेरे साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पाए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप हर दिन 10 वर्ड याद करते हैं तो आप एक दिन जरूर एक फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे। और आपको बीच में छोड़ना नहीं है, उसको बोलते रहना है, देखते रहना है, चलते फिरते कहीं भी आप देख सकते हैं। एक बार 24 घंटा में कम से कम आपको एक बार उसको देखना है, ताकि देख करके उसके बाद क्या करना है, आपको बोल 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 के पढ़ लेना है एक बार कम से कम। बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं बोलेंगे, इफ़ यू विल नॉट स्पीक properly, then you cannot speak fluent way. So this is the main thing to speak the any language. Thank you for watching this video.